जय हिंद फ्रेंड्स। आज बात करेंगे ट्वेल्थ प्रैक्टिकल कैसे बनाएं। तो ट्वेल्थ प्रैक्टिकल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ट्वेल्थ में बहुत सारे होते हैं, साइंस होते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का होता है। तो आप साइंस का भी बनाना, आर्ट्स का भी बनाना होता है। तो हम लोग जो बात करेंगे वो है साइंस के ऊपर भी। तो साइंस में आप देख लीजिए, साइंस और आर्ट्स कॉमर्स सब में सेम ही होता है। जैसे फिजिक्स, तो फिजिक्स प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल आप कॉपी कहाँ से मिलेगा, तो ये कॉपी प्रैक्टिकल जो कॉपी है, ये कॉपी आप स्कूल या कॉलेज में जमा करना होता है। और साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बनाना होता है। और साथ ही साथ आर्ट्स में होम साइंस, साइकोलॉजी और भी बहुत सारे होता है। तो इन सभी चीज़ों में बनाना होता है। कॉपी आपको मार्केट या दुकान में कहीं से भी आपको मिल जाएगा। आप दुकान में कहीं से भी कॉपी ले सकते हैं। कॉपी के अंदर ही इस कॉपी जो है, जैसे कि ये कॉपी मिला है, कॉपी खोलेंगे तो इसके अंदर ही आपको किताब भी दिख जाएगा, जो कि ये किताब भी इसके अंदर ही मिल जाता है। देख सकते हैं जैसे कि किताब इसके अंदर में दिया गया है। और इस किताब के अंदर में आपको बताया जाएगा कि इसमें लिखना क्या हो। तो सब कॉपी जितने भी चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों में एक दिया हुआ रहता है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल में जितना भी बुक है सब में एक लिखा हुआ रहता है सर्टिफिकेट। क्या लिखा हुआ है? सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, अपना क्लास भरना है। रोल नंबर आपको अभी नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद ही रोल नंबर को ऐड करना है। बिना एडमिट कार्ड का आप रोल नंबर नहीं लिख सकते। फिर एग्ज़ाम नंबर, ये भी आपको नहीं लिखना होता है। इंस्टीट्यूट, आप अपने कॉलेज या फिर जिस स्कूल में जहाँ पे भी है आप वहाँ से अपना इंस्टीट्यूट, इन सब का नाम को डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन, आप यहाँ पे उस नाम को ऐड कर सकते हैं। फिर ये आता है द एकेडमिक ईयर, आप जिस ईयर में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपका ईयर रहेगा 2026, तो आप 26 लिख सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ आउट ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट के ऊपर में आप लिख रहे हैं, आप कितना नंबर का है और कितना नंबर पे लिख रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो हम फिजिक्स के ऊपर में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप फिजिक्स लिख सकते हैं, फिजिक्स हम लोग भर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ये एग्जामिनर साइन, और साथ ही साथ टीचर्स चार्ज और प्रिंसिपल, ये सभी चीज़ें स्कूल वाले करते हैं, इनमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स को बढ़िया से देखिए। इंडेक्स में सबसे पहले आपको बनाना होता है, कोई भी 4 से 5 बना सकते हैं हम, अप्रॉक्सीमेट 4 या 5। इंडेक्स में इंडेक्स समझने से पहले आपको एक अंदर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दिखाना चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। तो इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं अपने बुक, और बुक में भी देखिए, इस बुक में भी दिया गया है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, और इसमें बताया गया है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जैसे लिखा हुआ है, धारा एवं विभवांतर के बीच ग्राफ द्वारा किसी दिए गए तार का प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध निर्धारण करना। तो ये दिया हुआ है, अब आप इसको भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप लिख दीजिए सबसे पहले स्टैंडर्ड तरीका से, ब्लैक कुछ भी स्टैंडर्ड तरीका से आप लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं। प्रयोग का नाम लिखने के बाद प्रयोग का नाम, फिर उसके बाद आवश्यक उपकरण, जो यहाँ से आपको दिखाया गया है, आवश्यक उपकरण आप देख सकते हैं, आवश्यक उपकरण। उसके बाद आपका आता है सिद्धांत, सिद्धांत में भी आपको दिया गया है। फिर आप यहाँ पे सिद्धांत उस चीज़ को ऐड करके स्टैंडर्ड से लिख सकते हैं। फिर एक फ़ोटो आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर को क्या करना है आपको, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट लिखे हैं यहाँ, इस पेज में आप लिखे हैं एक्सपेरिमेंट, तो उससे एक्सपेरिमेंट लिखने के साथ साथ आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि सभी का डेट और साथ ही साथ पेज नंबर लिखना होता है, क्योंकि पेज नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आप डेट डाल सकते हैं और सीरियल नंबर, इसी के नीचे आप अपना पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं, यहीं पे लिखा हुआ रहता है पेज नंबर। आप यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से सभी में पेज नंबर भर लीजिएगा, क्योंकि पेज नंबर लिखना होता है, इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट है, अभी एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे लिख चुके हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट में आपको दिख रहा है एक फ़ोटो दिख रहा है, ये बैटरी का फिगर है। तो आप क्या कीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट इस पेज में, जिस पेज में आप लिखे हैं प्रैक्टिकल, इस पेज में लिखे हैं, तो इस पेज में नहीं, इस पेज को छोड़कर आप नेक्स्ट पेज, इस पेज में आप उस फिगर को बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इस फिगर यहाँ पे बढ़िया से बना सकते हैं।
इसके बाद सेम चीज़ रहता है। फिर नेक्स्ट फिगर है, अगर आप यहाँ बना पाइएगा तो ठीक है, उसके बाद नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज में, इस पेज में आप उस फिगर को बना सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। सेम इसी तरह से सब भरना होता है। कम से कम आपको 4 या 5 भरना है, जिसमें आप शॉर्ट अपने अकॉर्डिंग चुन के भर सकते हैं। अब आगे बात करें तो आगे आप देख सकते हैं जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ है। केमिस्ट्री में भी आपको किताब खोलने के साथ साथ वहीं मिल जाएगा बुक, और बुकलेट के साथ ही आपको रसायन शास्त्र में आपको यहाँ पे भी सर्टिफाइड सेम भरना है। नाम, क्लास, रोल नंबर तो नहीं भरना है। एग्ज़ाम, एकेडमिक ईयर, ये सभी चीज़ें आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर पेज नंबर दिया जाएगा, पेज नंबर भरना है। इंडेक्स बाद में भरना है आपको, जब हो जाए उसके बाद सेम आप देख सकते हैं जैसे कि एक्सपेरिमेंट रसायन शास्त्र में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है 250 ml M/10 ऑक्सैलिक अम्ल का मानक विलयन बनाना। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। आप सिंपली जैसे कि आपको फिजिक्स में दिखाए हुए हैं, तो फिजिक्स में जैसे दिखाए आप उसी तरह से बना सकते हैं। पूरे प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ बायोलॉजी का भी आपको उसी तरह का प्रैक्टिकल को बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें भी बुक मिलेगा, आपको सेम करना है, सेम चीज़ों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पढ़ते टाइम आपको ध्यान देना है इन सभी चीज़ों को, फिजिक्स और सर्टिफिकेट और सभी चीज़ों को स्कूल में जमा करना होता है। तो जमा करने से पहले आप इन सभी चीज़ों को भर के रखिएगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट करवाएगा जनवरी में, तो फिर आपको प्रेशर होकर ये सभी चीज़ करना पड़ता है। फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा या प्रैक्टिकल बनाइएगा, तो उससे पहले आप पहले से ही बना के रखिए। बाद में आप उन सभी चीज़ों को अगर स्कूल में जमा करना होगा तो जमा करना है, क्योंकि स्कूल में जमा होने के बाद आपका स्कूल में भी एक प्रैक्टिकल वहाँ पे बनाना देना होता है स्कूल में। और साथ ही साथ स्कूल में देने के बाद आपको वहाँ पे एक वॉइस क्लास, मतलब एक भाइवा होता है, और भाइवा में भी आपसे सवाल पूछा जाता है, तो भाइवा में भी जवाब देना होता है। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।